सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। हम 5 गहरी सांसें लेंगे। 1 2 3 4 5 and relax. देखें कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। आप अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने सिर को ढीला छोड़ दें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने चेस्ट को ढीला छोड़ दें।
अपने पेट को ढीला छोड़ के अपने लोअर एब्डोमेन को ढीला छोड़ दें। दोनों थाइस को ढीला छोड़ दें। पैरों को ढीला छोड़ दें। दोनों पंजों को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। देखें कि आपको बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। बहुत हल्का। अब विजुअलाइज करें कि आपके हार्ट चक्र में एक छोटी सी दिव्य रोशनी जल रही है। छोटी सी दिव्य रोशनी। उस दिव्य रोशनी का एक हिस्सा धीरे धीरे आपके शरीर के बाहर आ रहा है। गोल्डन कलर का एक हिस्सा उस दिव्य रोशनी से आपके शरीर से बाहर आ रहा है। और धीरे धीरे वो दिव्य रोशनी एक आकार ले रही है। आपका आकार ले रही है। जैसे आप दिखते हैं, आपको उसी प्रकार का आकार देखना है। वही दोनों हाथ, वही सिर, वही गर्दन, वही छाती, वही पेट, वही पैर, वही पंजे। वो दिव्य रोशनी अब आपका आकार ले चुकी है। उसके फेस को देखिए, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है, बिल्कुल आपकी तरह। उसकी वही आंखें हैं, वही नाक, वैसे ही बाल,
वही कान, वही मुंह, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे कि आप अपनी कोई कॉपी देख रहे हो। बस वो सुनहरे रंग की है, गोल्डन, दिव्य रोशनी से बनी है। अब विजुलाइज करें कि आप दोनों की नाभि एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक सिल्वर कलर के कॉर्ड से कनेक्टेड है। अब अपने उस दिव्य शरीर को ऊपर उड़ने दें। देखिए कि आपका दिव्य शरीर ऊपर उठता जा रहा है आसमान में, और ऊंचा उठता जा रहा है, और ऊंचा उठता जा रहा है। आपका दिव्य शरीर अंतरिक्ष में पहुंच गया है। अब आपकी संपूर्ण चेतना आपके दिव्य शरीर में है। आप अंतरिक्ष में हैं। आपको अपने चारों तरफ अनगिनत सितारे, अनगिनत सूर्य, अनगिनत ग्रह दिख रहे हैं। उसी अंतरिक्ष में अब आप अपना एक दिव्य धाम बनाएं। एक दिव्य भवन बनाएं या एक दिव्य मंदिर बनाएं, जहां आप अपने इष्ट देव को विराजमान करना चाहते हैं। अपने इष्ट के लिए एक बहुत सुंदर सा दिव्य मंदिर बनाएं। बहुत सुंदर, बहुत विशाल। देखें कि मंदिर की जो बाहर की बाउंड्री है वो कंप्लीट हो गई है। अब अंदर की बिल्डिंग भी धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है। बहुत विशाल है, भव्य है और सुंदर है। ऐसा मंदिर बनाए जैसे आज तक आपने खुद न देखा हो। इतना विशाल, इतना सुंदर। आप अपने पूरे मंदिर को जैसे चाहें वैसे सजाएं। पूरा स्वर्ण से सजा दें, हीरे मोतियों से सजा दें।
जैसे सजाना चाहते हैं, पत्तियों से सजा दें। आपका जैसा मन है वैसे करिए। देखें कि आपका भव्य मंदिर अब तैयार हो चुका है। बहुत भव्य है, सुंदर है। अब आप धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश करिए और अंदर से देखिए कि कितना सुंदर है। अब आप अपने इष्ट देव के बारे में या इष्ट देवी के बारे में ध्यान करें, उनका चिंतन करें। अब आप उनका श्रृंगार करेंगे। पैरों से शुरू करेंगे हम। आप जैसी मूर्त बनाना चाहते हैं, जैसा श्रृंगार करना चाहते हैं, आप वैसा श्रृंगार कर सकते हैं। जिस प्रकार के आप उनको वस्त्र पहनाना चाहते हैं, जिस प्रकार के आप उनको आभूषण पहनाना चाहते हैं, आप सब अपने मन से कर सकते हैं। यहाँ इस भवन में सिर्फ आप हैं और आपके इष्ट हैं और कोई नहीं। और आपके इष्ट देव देवी सिर्फ आपके लिए उपस्थित हैं और किसी के लिए। आप अपने मन से उनका श्रृंगार करेंगे। अपने सोच को पूरी खुली छूट दें। किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन ना सोचें। भगवान सिर्फ प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं। अब देखिए कि आपने एक बहुत सुंदर सा सिंहासन बनाया है। आप
आपके मंदिर में आपके इष्ट देव देवी के लिए आपने एक बहुत सुंदर सा बैठने का स्थान बनाया है। पूरा स्वर्ण से चमक रहा है। दिव्य सिंहासन, या आप जैसा बनाना चाहे आप वैसा इमेजिन करें। अब मानसिक रूप से अपने इष्ट देव या देवी का आवाहन करें। हे ईश्वर, मैं आपका आवाहन करती हूँ। आप मेरे मंदिर में पधारें और मुझ पर कृपा करें, अपनी सेवा करने का मौका दें। आप अपने मन से जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं वो आप करें। और देखें कि आपके इष्ट देव देवी उस सिंहासन में आके विराजमान हैं। आप उनकी पैरों की तरफ देखिए। आपके दोनों हाथ जुड़े हैं और आपका सिर झुका हुआ है। आप उनकी पैरों की तरफ ही देखिए। अब आप उनके पैरों का श्रृंगार देखिए। उनके दोनों पैर आपको दिख रहे हैं। उन्होंने पैरों में पायल पहनी है। आलता लगा है। आप पैरों का श्रृंगार देखिए। पंजों का श्रृंगार देखिए। उनके पैर दिव्य हैं, चमक रहे हैं। इतने सुंदर पैर। जैसा श्रृंगार आप देखना चाहते हैं उस प्रकार का श्रृंगार देखें। अब धीरे धीरे अपनी निगाह ऊपर उठाएं और देखें कि उन्होंने अपने पैरों में क्या पहना हुआ है। यदि वह देवी है तो क्या उन्होंने लहंगा पहना हुआ है, साड़ी पहनी हुई है। यदि वह देव है तो क्या उन्होंने पीतांबरी पहनी हुई है।
आप जो देखना चाहते हैं वो देखें। जिस प्रकार का देखना चाहते हैं, जिस कलर का देखना चाहते हैं, उस कलर का देखें। उनके वस्त्र इतने दिव्य हैं, स्वर्ण के प्रकार चमक रहे हैं। उनके वस्त्र को देखिए जो उन्होंने अपने पैरों में पहने हुए हैं। दिव्य वस्त्र। अब धीरे धीरे अपनी निगाह और ऊपर उठा के उनके कमर पर लेकर आए और देखें कि क्या उन्होंने अपने कमर में किसी प्रकार का आभूषण पहना हुआ है। आप उनको जो आभूषण पहनाना चाहते हैं वो आभूषण। अब अपना ध्यान और ऊपर उठा के धीरे धीरे उनकी छाती तक लेकर आए और देखें कि उन्होंने ऊपर क्या पहना। आप जिस प्रकार का वस्त्र उन्हें पहनाना चाहते हैं वो विजुअलाइज करें। जिस कलर का पहनाना चाहते हैं अब अपने ध्यान को उनके गले पर लेकर आए और देखें कि उन्होंने दिव्य आभूषण पहने हुए हैं। जिस प्रकार का आभूषण आप उन्हें पहनाना चाहते हैं वो देखें। आप हर प्रकार के दिव्य रत्नों से उनकी माला बना सकते हैं। ऐसे दिव्य रत्न जो धरती में पाए ही नहीं जाते, इतने सुंदर, इतने चमकदार। और इतने सुंदर पुष्पों की माला देखिए। ऐसे सुंदर पुष्प जो आपने खुद आज तक नहीं देखे। अब अपने ध्यान को उनके दोनों हाथों पर लेकर आइए और उनके हाथों के पंजों को देखिए। आभूषणों को देखिए।
पूरे हाथों में आप जिस प्रकार के आभूषण पहनाना चाहते हैं वो देखिए। आप अपने आभूषण को फूलों से भी बना सकते हैं, पत्तों से भी बना सकते हैं, दिव्य रत्नों से भी बना सकते हैं। जैसी आप इच्छा करते हैं उसी प्रकार हर चीज प्रकट होती है। अपने इष्ट देव को अपने रूप में ही आप देखें। जैसा रूप आप देखना चाहते हैं उसी रूप में आप ध्यान करें। अब एक बार उनके पैरों से लेकर गले तक, गर्दन तक देखें उनका दिव्य रूप, उनकी दोनों भुजाएं, दिव्य रूप देखें। इतना मनोहर है। इतना दिव्य है। उनका चेहरा कितना दिव्य होगा। अब धीरे धीरे अपनी ध्यान को उनके चेहरे पर लेकर जाएं। इतना दिव्य है, इतना दिव्य तेज है उनके चेहरे में। उनकी आंखें देखें, इतनी सुंदर हैं। उनके केश, उनके कान, उनके होंठ सब दिव्य है। उनके पूरे शरीर से एक दिव्य रोशनी निकल रही है। उनका पूरा शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा है। एक बार उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करें। पाँव से लेकर सिर तक ऐसा दिव्य स्वरूप आपने आज तक नहीं देखा। आपके पूरे शरीर में कंपन हो रहा है। आपका शरीर का एक एक रोआ खड़ा हो रहा है और शरीर में एक बिजली दौड़ रही है। ऐसे दिव्य स्वरूप को देखकर आपके अंदर असीम शक्ति प्रवाह हो रही है। उनके मुख का तेज इतना है, इतना तेज है उनके मुख पर कि आपकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं।
उस दिव्य रूप का दर्शन करते रहे। उसको अपने मन में बसा लें। अब अपने ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आप सिंहासन पर विराजमान हो। मुझे आपके दिव्य रूप का दर्शन मिला। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। अब आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें और देखिए कि आपके इष्ट देव, आपके ईश्वर, आपकी देवी उस सिंहासन में विराजमान है। और वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे। उनकी आभा इतनी दिव्य है, उनके चेहरे में इतना तेज है कि आपकी आंखें ही नहीं खुलती। शायद ये आपके जीवन का सबसे सुखद पूर्ण अनुभव है कि आपको अपने इष्ट देव के दर्शन मिले। अब आप उनकी सेवा करिए। सबसे पहले उनके लिए हम भोजन बनाएंगे। अब देखिए कि आप उनके लिए भोजन प्रकट कर रहे हैं। आप अपने इष्ट देव को जो भी भोजन करवाना चाहते हैं, आप उसके बारे में विचार करें। उनको जो पसंद है वही बनाएं, वही प्रकट करें। हलवा, पूड़ी, खीर, फल, जो भी आप उनको देना चाहें, जो भी आप उनको अपने हाथों से खिलाना चाहें, आप वह प्रकट करें। अब देखिए कि आपका भोजन प्रकट हो गया है। अब एक पात्र को उठाएं और धीरे धीरे उस पात्र को लेकर अपने इष्ट देव की तरफ बढ़ें, अपने ईश्वर की तरफ बढ़ें। अब उस पात्र से अपने ईश्वर को भोजन अपने हाथों से खिलाएं।
देखिए कि वह कितने प्रेम से खा रहे हैं और कितनी प्रेम से आपकी तरफ देख रहे हैं। उनकी आंखें करुणा से भरी हैं, प्रेम से भरी हैं। अब देखिए कि उस पात्र का सारा भोजन आपने उनको अर्पित कर दिया है और अपने हाथों से खिला दिया है। अब दूसरे पात्र को उठाएं। अब फिर से उनको कुछ खिलाएं जो आप उनको अर्पित करना चाहें, जो आपके इष्ट को बहुत पसंद है, और अपने हाथों से खिलाएं। और देखें कि वह कितने प्रेम से खा रहे हैं। आप धीरे धीरे उनके पैरों की तरफ फिर से देखें। वह भोजन कर चुके हैं। अब आप उनके चरणों पर जाकर बैठ जाएं। और उनके चरणों को दबाएं। अपने ईश्वर के चरण दबाने का सौभाग्य सिर्फ आपको मिला है। उनकी सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला है। देखते जाएं कि आपके ईश्वर आपकी तरफ कितनी करुणापूर्ण निगाह से देख रहे हैं, कितने भाव से, कितनी ममता से देख रहे हैं। अब आप अपने मन से जिस भी प्रकार अपने ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं
उस प्रकार आप उनकी सेवा करें। आंसू ला पांडव तक मेरा बॉडी आप अपने इष्ट देव देवी से जो बात करना चाहते हैं, आप जो उनको बताना चाहते हैं, आप जो उनसे पूछना चाहते हैं, वह पूछें। अब अपने इष्ट देव से कहें, हे ईश्वर, आपने आज मुझे अपने दर्शन दिए। यह मेरा सौभाग्य है। आप ही मेरी हर प्रकार की पूंजी है। आपका प्रेम ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी दौलत है। आपकी भक्ति ही सब कुछ है और यह भक्ति सदा बनी रहे और निरंतर बढ़ती रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। और अब धीरे धीरे आप विजुअलाइज करें कि आपका जो दिव्य शरीर है वह धीरे धीरे नीचे आ रहा है। धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है और धरती के शरीर में आकर मिल गया है। अब धीरे धीरे
दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखें खोलें। Thank you so much, everyone. I hope you had a great experience. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a great day. Thank you, ma'am. Thank you. Have a great Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.